गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, शाम के लगभग 6 सवा 6 के आसपास का टाइम हो रहा है। बाबू ट्यूशन से आ गई थी, उसके बाद हस्बैंड ये जो कुल्फ़ी होती है वो लेकर आए थे। तो बाबू का मन हो रहा था खाने का, तो मैंने कहा चलो निकाल लो। तो ये जो है वही मैं खा रही थी। तो काफ़ी लंबी थी, तो आधी बाबू ने ले ली थी और आधी मैं खा रही थी बैठकर। और इस तरह की ठंडी-ठंडी चीज़ें ना गर्मियों में खाने में सच में बड़ा आनंद मिलता है। उसके बाद मैंने सुबह मशीन लगाई थी, तो काफ़ी सारे कपड़े थे, तो मैंने सारे कपड़े आज आंगन में ही डाले थे, क्योंकि अब बाहर ना बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कपड़े डालने की। क्योंकि डालने जाओ ना तो एकदम सीधा जो धूप होती है ना चेहरे पे लगती है। सुबह जल्दी मशीन लग जाए तो ठीक है, फिर भी ये है कि उन्हें उठाने सूखते हैं, उठाने जाओ तब तक धूप हो जाती है, तो बात वही है। तो मैंने अंदर ही आज सारे फैला दिए थे। तो बेडशीट वगैरह थी वो मैंने बाहर डाल दी थी, बाकी के सारे कपड़े अंदर ही डाल दिए थे। तो सारे कपड़े सूख गए थे, बस हस्बैंड के 1-2 पैंट वगैरह थे मोटे-मोटे, वो रह गए थे। तो वो जो है डले हुए हैं, वो भी सूख जाएँगे सुबह तक, क्योंकि अब आँगन में भी टीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ना, तो कपड़े आराम से आँगन में सूख जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी सो रहा है। सुबह से नहीं सोया, अब जाके शाम को सोया था, तो मैंने कहा चलिए थोड़ी बहुत देर सो लेने देते हैं। तो यहाँ पर सारे जो भी कपड़े थे वो मैंने फ़ोल्ड कर दिए और बाहर बेडशीट डली हुई थी वो मैं उठा लाई। और ये बेडशीट भी ना मैंने अभी शाम को डाली थी 5 बजे, और ये सूख गई है आराम से, क्योंकि बेशक शाम हो जाती है लेकिन गर्मी इतनी होती है ना कि वो बहुत ही आराम से सूख गई। बस इसको भी फ़ोल्ड करके मैं रख देती हूँ और फिर उसके बाद जो भी कपड़े हैं सारे मैं लगा दूँगी अलमीरा में। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में ना मुझे आप सभी से बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अ, जो भी बात है वो आपको एंड में पता चल जाएगी कि क्या बात है क्या नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो बेडशीट थी वो भी मैंने फ़ोल्ड कर दी है और बस सारे कपड़े मैं रखाऊँगी अलमीरा में, जो आंगन में रखी है उसमें, क्योंकि सब डेली वियर वाले ही कपड़े हैं जो कि वहीं रहते हैं। उसके बाद हाथ धुलकर मैं आ गई थी आंगन में। ये अभी की दूध की बोतल थी, वो मैंने धुलकर रखी हुई थी। ये सारी मैं रख दूँगी। उसके बाद फिर बाबू को तरबूज खाने का मन हुआ, ये तरबूज आधा रखा हुआ था, तो मैं वही उसको जो है काट कर दे दूँगी। तो काफ़ी मीठा तरबूज था, और ठंडा हो जाता है ना फ्रिज में तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ा ही था, कल दिन में हम लोगों ने काट लिया था, तो इतना ही बचा था, तो ये रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो दे देती हूँ, बाबू माँग रही थी तो। तो बस यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया है छोटे-छोटे पीसेज़ में, और दे दूँगी मैं बाबू को। उसके बाद फिर अपनी जो भी है डिनर की तैयारी करेंगे। बाबू को तरबूज देने के बाद मैं लग गई अपना डिनर की तैयारी में, और आज डिनर में मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की बड़ी, जो मैं मॉल से लेकर आई थी, आपके साथ शेयर भी की थी। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आती है, तो मैं बना लेती हूँ या तो सोयाबीन की बड़ी या ये मूंग की दाल की। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जब आपके पास कोई या तो सब्ज़ी ना हो या फिर आपको कुछ समझ में ना आए। तो वही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलिए झटपट यही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर प्याज टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है। पेस्ट बनाने का मेरा जो है मन नहीं था, मिक्सी मैंने नहीं लगाई, तो मैंने चॉप ही कर लिया है। बस ये है कि पेस्ट बना लेते हैं तो ग्रेवी थोड़ी अच्छी हो जाती है। चलिए कोई नहीं, हमें ही तो खाना है। उसके बाद मैंने आटा था वो भी लगा कर रख दिया, और जैसे ही अभी ने देखा ना कि मैं आटा लगा रही हूँ, अभी जाग गया था, तो जाग कर वो आया, उसने देखा कि मैं आटा लगा रही हूँ, तो उसने सीधा पराठे की डिमांड कर दी, क्योंकि सुबह आलू के पराठे बनाए थे तो वो उसने खाए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले उसके लिए मैंने एक पराठा बना दिया है, वरना वो मुझे खाना भी नहीं बनाने देता। उसके बाद जो सब्ज़ी थी वो रख दी मैंने बनने के लिए एक तरफ, और एक तरफ मैं जल्दी से रोटियाँ हैं वो सेक लेती हूँ। रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि कुछ ऐसा ख़ास था नहीं, और 1-2 बार आपके साथ मैंने शेयर की ही है। तो बस यहाँ पर जल्दी-जल्दी रोटी बना लेती हूँ, और हस्बैंड जो है यहाँ नीचे बैठकर जो सैलेड था वो कट कर रहे थे। तो देखिए डिनर मेरा रेडी हो गया है। तो ये है हमारी मूँग की दाल की बड़ी की सब्ज़ी, काफ़ी अच्छी लगती है। बस ये है कि मसाले चॉप किए थे तो ग्रेवी थोड़ा-सा पतली थी, वैसे भी मुझे पतली ही बनानी थी। उसके बाद ये मैंने जो पापड़ हैं वो सेके थे, तवे पर ही मैंने इनको रोस्ट कर लिया था। ये भी मैं मॉल से लेकर आई थी, मसाला पापड़ हैं, काफ़ी अच्छी हैं, एकदम स्पाइसी। और सैलेड तो हस्बैंड ने ही कट कर दिया था। तो बस सभी लोग हो गए हैं खाने के लिए रेडी। तो मैं भी फटाफट से जो खाना है वो कर लेती हूँ सर्व। तो सब्ज़ी मैंने जो है थोड़ी-सी छोड़ दी थी, थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही थी। ये होता है कि फिर जूठी बच जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ी अगर मुझे सब्ज़ी लगता है ज़्यादा है तो मैं पहले ही निकाल देती हूँ, बेशक वो मुझे बाद में लेनी पड़े, जैसा कि आज हुआ। मैंने निकाल दी थी, लेकिन फिर जो है कम पड़ रही थी तो फिर मैंने वो भी ले ली थी। तो जूठा नहीं बचना चाहिए, इस वजह से मैं पहले ही निकाल देती हूँ।
उसके बाद फिर जो है खाना वगैरह खाकर मैं लग गई अपना किचन क्लीनिंग के काम में। तो अपना लाइज़ॉल का किचन क्लीनर लिया, उससे मैंने अच्छे से गैस को, किचन काउंटर को क्लीन किया, रैक पर भी थोड़ा-सा जो है कपड़ा मार दिया और उसके बाद नीचे जो बर्तनों का कैबिनेट है उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। उसके बाद फिर झाड़ू लगाकर जो सारे बर्तन हैं वो मैं कर दूँगी क्लीन। और बच्चे और हस्बैंड जो है देख रहे हैं टीवी। और आज ना अभी काफ़ी लेट सोया है और अभी जागा है, तो अब नाइट में काफ़ी लेट जो है जागने वाला है। वरना मैंने सोचा था कि आज ना मैं शाम को अपने कपड़ों पर आयरन कर लूँगी। हस्बैंड के कपड़ों पर तो मैंने कर दिया था, बट मेरे कपड़े रह रहे थे तो मैं सोच रही थी कि आज करूँगी, बट अभी का मैं वेट करती रही कि अब सोए, बट वो लेट सोया था ना, तो फिर वो काफ़ी लेट तक जागता रहा। उसे सुलाने के चक्कर में मुझे ही नींद आ गई थी, तो कपड़े मेरे आयरन हो ही नहीं पाए। तो देखिए यहाँ पर सारे जो भी काम थे वो निपटाने के बाद मैं गई अपना फेस वॉश वगैरह करने के लिए। उसके बाद आ गई, तो जैसे ही मैंने बाबू से दूध का नाम लिया ना, अभी को तुरंत चीनी की याद आ गई, तो वो बोला मम्मा चीनी। तो फिर मैंने उसको थोड़े से चीनी के दाने दे दिए खाने के लिए और बस वो खाकर चला गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने बाबू के लिए और अभी के लिए ले लिया है दूध छानकर, क्योंकि दोनों ही बच्चे जो है मलाई बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। अगर मलाई आ जाए ना मुंह में तो दूध छोड़ देते हैं। तो बस यहाँ पर अभी की जो बॉटल है वो मैंने भर ली है, साथ ही बाबू के लिए कप में दूध ले लिया है। और यहाँ पर हस्बैंड सो गए हैं, बच्चे दोनों अभी जाग रहे हैं। तो बाबू भी दूध पीकर थोड़ी देर में सो गई थी, बट अभी ना पूरी नहीं, मतलब काफ़ी देर तक जो है जागता रहा। मैं वेट करती थी कि वो सोए, बट काफ़ी देर तक जो है अब वो जागता ही रहा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट इवनिंग। टाइम हो रहा है 5:15। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है वीडियो के एंड में। तो कल तो फिर नाइट में सो ही गए थे, उसके बाद सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आपसे बात करने का। तो अब जाके जो है मैंने सोचा चलिए आपसे बात कर लेती हूँ। तो मैंने ना अपना फेसबुक पे अकाउंट बनाया है। मेरी फेसबुक आईडी है रेणु सत्या। तो आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरी जो फेसबुक आईडी है रेणु सत्या, उस पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपको फॉलो करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और जिस तरह से आपने मुझे यूट्यूब पर अपना प्यार दिया, वैसे ही फेसबुक पर भी मुझे अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो बस यही जो है मुझे आप सभी को बताना था, आप सबसे शेयर करना था। क्योंकि होता है ना कि जब इंसान एक सीढ़ी चढ़ता है तो फिर और आगे बढ़ने की इच्छा होती है। तो वही है, यूट्यूब पर जब मैंने अपना छोटा ही सही बट करियर तो शुरू किया ही है, तो सोचा क्यों ना और थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। फेसबुक पर भी अपनी जो है किस्मत आजमाई जाए। यूट्यूब पर तो इतना साथ नहीं दिया किस्मत ने, तो फेसबुक पर देखते हैं। तो वो आगे की बात है, बट अभी आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, एक बार मेरी फेसबुक आईडी रेणु सत्या पर विजिट कीजिएगा। और अगर आपको मेरा फेसबुक पेज अच्छा लगता है तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और वहाँ भी मुझे अपना प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। बस मुझे इतना ही कहना है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को कर देती हूँ एंड। आशा करूँगी ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।